दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हुंडई मोटर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और लिस्टिंग 22 अक्टूबर यानी कि ट्यूसडे को होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है, यानी कि कल प्रीमियम जहां 10 रुपये के ऊपर जाते हुए देखने को मिला, वो भी देखें तो 45 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कहाँ इसका प्रीमियम 40 रुपये डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिला था और अभी 45 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि अभी जिस तरह से प्रीमियम के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, तो आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। आईपीओ की लिस्टिंग से थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम अभी 45 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 7 शेयर्स का आईपीओ में लॉट है। तो आईपीओ से 315 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 2% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आईपीओ के एंकर लिस्ट में देखा आपने कि 225 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि अब तक जितने भी आईपीओ आए हैं उन सबसे ज़्यादा एंकर लिस्ट में नाम आपको इस आईपीओ में देखने को मिला है। तो अगर बड़े इन्वेस्टर्स किसी भी आईपीओ के अंदर पैसा लगाते हैं तो कभी भी आईपीओ को लॉस में नहीं जाने देंगे और यही रीज़न है कि इसके प्रीमियम आपको पॉजिटिव में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि लिस्टिंग के बाद भी इसके अंदर आपको उछाल देखने को मिल सकता है और उसके बाद आपको इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। यानी कि आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है तो इसमें गिरावट आने ही वाली है। लेकिन अभी जिस तरह से प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। लक्ष्य पावरटेक आईपीओ के बारे में बात करें तो ऑलरेडी आईपीओ 18 अक्टूबर को क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 180 रुपये है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 49.91 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी शानदार जंप देखने को मिल रहा है और इसका प्रीमियम 190 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,52,000 रुपये का करीब प्रीमियम देखने को मिल रहा है। इसका जो प्रीमियम है वो 105% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये एसएमई आईपीओ है और एसएमई आईपीओ में प्राइस कंट्रोल कैप है, यानी कि 90% से ऊपर लिस्टिंग नहीं हो सकती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि प्रीमियम के अंदर लगातार उछाल देखने को मिला है और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस भी लगे हैं, तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ देखने को मिलेगी और लिस्टिंग के बाद भी हो सकता है कि जंप देखने को मिल जाए। तो इस आईपीओ की लिस्टिंग मंडे को यानी कि 21 अक्टूबर को होने वाली है और लिस्टिंग 23 अक्टूबर को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है फ्रेशरा एग्रो एक्सपोर्ट्स आईपीओ। ये आईपीओ 17 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 21 अक्टूबर को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है, तो मंडे को भी इसमें अप्लाई किया जा सकता है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 116 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 75.39 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में 2 दिनों में देखें तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिला है और आईपीओ 2 दिनों में 37.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 7.27 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन 50.80 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 49.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें भी देखें तो 2 दिनों में अच्छी डिमांड है। प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और इसके प्रीमियम में भी लगातार उछाल देखने को मिला है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 1,20,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 86% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 2 दिनों में देखें तो डिमांड भी देखने को मिली है। कंपनी भी अच्छी है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा आईपीओ के साइज़ को देखें तो आईपीओ 75 करोड़ का है और इनका लिस्ट में बहुत ज़्यादा नाम देखने को नहीं मिले हैं। वैसे कुछ बड़े इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आईपीओ में आपको ठीक ठाक डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है और प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन ये एसएमई आईपीओ है और एसएमई आईपीओ में आपका रिस्क काफ़ी हाई होता है, तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट टाइप है प्रीमियम प्लास्ट आईपीओ। ये आईपीओ 21 अक्टूबर यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और 23 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 49 है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 26.20 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 30,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 20% के ऊपर देखने को मिल रहा है।
तो फिलहाल इसका प्रीमियम ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स IPO। ये IPO भी 21 अक्टूबर को यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और 23 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 203 है और IPO में 73 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज को देखें तो IPO काफ़ी छोटा है, मात्र 260 करोड़ का IPO है, जिसमें से 217 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 42.83 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड IPO है तो कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो कल तक प्रीमियम जहां 51 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 60 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में 73 शेयर्स का लॉट है। तो IPO से 4,380 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 29% से भी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम में भी धीरे धीरे आपको तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इस IPO में आपको डे 1 और डे 2 में अप्लाई नहीं करना है। पहले देख लेना है कि मार्केट में कैसी डिमांड है और प्रीमियम के अंदर गिरावट नहीं आती है तो उसके बाद ही इसमें अप्लाई करना है। वारी एनर्जीज IPO के बारे में बात करें तो ये IPO भी 21 अक्टूबर यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और 23 अक्टूबर को ये क्लोज होगा। IPO में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 1503 है और IPO में 9 शेयर्स का लॉट रखा गया है। IPO के साइज को देखें तो IPO 4,321 करोड़ का है, जिसमें से 3600 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 721 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड IPO है तो कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। वारी एनर्जीज IPO के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 1470 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में 9 शेयर्स का लॉट है। तो IPO से 13,230 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 98% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। IPO में देखें तो बम्पर डिमांड आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इस IPO का काफ़ी दिनों से इंतजार किया जा रहा था और जो सोलर वाली कंपनियां आ रही हैं तो इनमें बम्पर डिमांड भी आ रही है और लिस्टिंग भी शानदार देखने को मिल रही है। यानी कि लिस्टिंग के साथ ही IPO पैसे को डबल कर रहा है, तो इस IPO में डेफिनेटली अप्लाई करना है और इस IPO में आप चाहें तो डे 1 में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब ये IPO मोस्ट डिमांडिंग IPO है तो इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब आपने बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखा था कि UPI काम नहीं कर रहा था, लोगों के मैंडेट नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पर भी सेम तरह की प्रॉब्लम हो सकता है कि देखने को मिल जाए। तो अगर आप IPO में अप्लाई करते हैं और मैंडेट नहीं आता है तो आपको बार बार कैंसिल करके अप्लाई नहीं करना है, आपको एक बार में ही अप्लाई करना है और आपको मैंडेट आने का वेट करना है और जब मैंडेट आए तभी आपको अप्लाई करना है। अब ये IPO बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, तो एक ही डीमेट अकाउंट से बहुत ज़्यादा लॉट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप जितना ज़्यादा डीमेट अकाउंट से IPO में अप्लाई करते हैं, यानी कि आप अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के डीमेट अकाउंट से टारगेट करते हैं, तो आपकी अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है। तो इस IPO में मल्टीपल डीमेट अकाउंट से टारगेट करना है। नेक्स्ट IPO है दानिश पावर IPO। ये IPO 22 अक्टूबर से ओपन होने वाला है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 150 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। IPO में 300 शेयर्स का लॉट है, तो IPO से 45,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 39% के ऊपर देखने को मिल रहा है। OBSE परफेक्शन IPO के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है और यूनाइटेड हीट ट्रांसफर IPO का प्रीमियम 7 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 12% के राउंड इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। गोदावरी बायो रिफाइनरी IPO मेन बोर्ड IPO है और इसका भी अब तक प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। उषा फाइनेंशियल सर्विसेज IPO को देखें तो ये SME IPO है और इसका प्रीमियम 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 21% के राउंड इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर IPO के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 225 रुपये के ऊपर ओपन हो चुका है और ये IPO 25 अक्टूबर से ओपन होने वाला है। लेकिन अब तक IPO के प्राइस बैंड लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं, तो ये नहीं बताया जा सकता है कि इस IPO से एक लॉट के ऊपर कितना प्रॉफिट होने वाला है और इसका प्रीमियम कितने % के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही से जुड़ी हुई बाकी की अपडेट सामने आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।